बिजली का बिल कम करने की 4 ऐसी सेटिंग, 4 ऐसे ट्रिक जिस पर आप अमल करके अपना बिजली का बिल भी कम कर सकते हैं, साथ में अपने हज़ारों रुपए के नुकसान से भी बच सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हालत में आप दोस्त खैरियत से हैं। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी सेटिंग या कह लें 4 ऐसे ट्रिक या 4 ऐसी बातें बताऊंगा। अगर आप इस पर अमल कर लेंगे तो आप 20 से 30% तक अपना बिजली का बिल कम कर सकते हैं हर माह। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। मगर वीडियो की तरफ चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स लाजमी करें। सेटिंग नंबर 1, फ्रिज के बाहर का टेम्परेचर। फ्रेंड, अगर आप फ्रिज के बाहर का टेम्परेचर जो है मेंटेन कर लेंगे तो आप 20 से 30% बिजली का बिल जो है वो कम कर सकते हैं। आप मेरी इस बात से यकीनन हैरान और परेशान हो गए होंगे कि फ्रिज के अंदर के टेम्परेचर की तो बात होती थी, अब फ्रिज के बाहर का टेम्परेचर। जी हाँ फ्रेंड, अगर आप फ्रिज के जो बाहर का टेम्परेचर जो है उसे ठंडा रखेंगे तो आपकी फ्रिज जो है वो बिजली कम इस्तेमाल करेगी। फ्रेंड, अब आपके जहन में सवाल पैदा होगा यकीनन कि वो कैसे। फ्रेंड, अगर आपकी जो फ्रिज है वो ऐसी जगह पे रखी है जहाँ जो है हवा का गुजर ना हो, या हवा का गुजर हो तो हवा गर्म का गुजर हो, या ऐसी जगह पे आपकी फ्रिज रखी हो जैसे कि किचन के पास, ऐसी जगह पर फ्रिज रखने से फ्रिज का कंप्रेसर ज़्यादा गर्म होगा और उसकी बैक साइड पे जो पाइप होते हैं, डिस्चार्ज पाइप, जो हमेशा जो है वो गर्म रहते हैं। जब फ्रिज चलता है तो वो डिस्चार्ज पाइप पहले ही गर्म होते हैं, वो गर्म हवा की वजह से या हवा का गुजर ना होने की वजह से, और वो मज़ीद गर्म होंगे, और मज़ीद गर्म होने की वजह से फ्रिज जो है वो आपकी कूलिंग जो है वो कम करेगा। इन कम होने की सूरत में जो आपका फ्रिज के अंदर थर्मोस्टेट होता है, फ्रिज को जो ऑटोमेटिक कराता है, यानी कि कूलिंग जब पूरी हो जाए तो फ्रिज को ऑटोमेटिक करता है, कंप्रेसर को बंद कर देता है। तो वो फ्रिज को ऑटोमेटिक नहीं करेगा, आपकी जो फ्रिज है वो मुसलसल चलती रहेगी, आपका जो कंप्रेसर है वो मुसलसल चलता रहेगा कूलिंग कम होने की सूरत में। फ्रिज का ऑटोमेटिक ना होना और कंप्रेसर का मुसलसल चलना एक बहुत बड़ी वजह बनती है बिजली का बिल ज़्यादा आने की। तो आप फ्रिज को हमेशा उस जगह पे रखें जहां हवा का गुजर हो और हवा भी जो है वो गर्म ना हो, हवा जो है वो ठंडी हो। तो आपकी फ्रिज जो है वो ऑटोमेटिक टाइम से करेगी, फ्रिज की कूलिंग पूरी होगी, और ऑटोमेटिक करने की वजह से आपका बिजली का बिल भी 20 से 30% तक आपका बिजली का बिल कम आएगा। तो अब चलते हैं टिप्स नंबर 2 की तरफ, स्टेबलाइजर। तो आगे चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। फ्रिज का स्टेबलाइजर, जो हमने फ्रिज के ऊपर स्टेबलाइजर रखा होता है फ्रिज को चलाने के लिए, पहले इस बात को समझ लें कि स्टेबलाइजर का क्या काम है, ताकि आपको आगे मेरी बात जो है समझने में आसानी हो। फ्रिज का स्टेबलाइजर जो फ्रिज के ऊपर रखा होता है फ्रिज को चलाने के लिए, उसका ये काम होता है कि वोल्टेज जब कम हो तो उसको वो पूरे 220 करके आगे फ्रिज को दे और फ्रिज चलता रहे, या वोल्टेज हाई हो तो उसको वो कंट्रोल करके 220 करके वो फ्रिज को जो है आगे दे, ताकि फ्रिज जो है आपकी चलती रहे। मगर आजकल के जो रेडीमेड स्टेबलाइजर जो आप मार्केट से ले रहे हैं वो लो वोल्टेज जो है वो 170 से नीचे हो तो वो से 220 नहीं कर सकते, और जब हाई वोल्टेज 270 से ऊपर चले जाए तो वो भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा बिजली आती है ये खुद भी जल जाते हैं मगर आगे भी सप्लाई दे देते हैं, जिसकी वजह से आपका फ्रिज का कंप्रेसर है वो भी जल जाता है, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अब चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ के जिसकी वजह से हम अपना बिजली का बिल जो है वो 20 से 30% तक कम कर सकते हैं। अगर आपके इलाके में जो बिजली है वो 200 से 220 या 230 तक आ रही है या 240 तक आ रही है तो आपको स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्टेबलाइजर जो है आपके फ्रिज के ऊपर लगा होता है, आपने वोल्टेज पूरे करने के लिए लगाया होता है, और आपके इलाके में अक्सर वोल्ट पूरे आ रहते हैं, आपने फिर भी फ्रिज के साथ स्टेबलाइजर लगाया होता है। जो आपका स्टेबलाइजर है जो आपने फ्रिज के साथ लगाया हुआ है वो भी बिजली जो है आपकी इस्तेमाल करता है। स्टेबलाइजर के अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जो आपकी बिजली मुसलसल इस्तेमाल करता रहता है। आपकी फ्रिज चाहे ऑटोमेटिक कर रही हो मगर आपका स्टेबलाइजर जो है मुसलसल 24 घंटे चलता रहता है, और उसका ट्रांसफार्मर जो अंदर लगा होता है वो मुसलसल बिजली आपकी इस्तेमाल कर रहा होता है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है बिजली का बिल ज़्यादा आने की। एक तो फ्रिज आपकी बिजली इस्तेमाल कर रहा है, दूसरा आपने ऊपर स्टेबलाइजर लगा दिया है बगैर ज़रूरत के, वो भी आपकी बिजली जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। अगर आपके इलाके में वोल्टेज पूरे आ रहे हैं 200 से 240 तक के अंदर आ रहे हैं
तो आपको स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं। आप अपने फ्रिज के साथ एक मुहाफ़त लगा लें, जो फ्रिज के साथ लोगों ने अक्सर लगाया होता है। अगर आप इसके साथ मुहाफ़त लगा लेंगे तो जब भी हाई वोल्टेज होंगे तो वो आपकी फ्रिज को ऑफ़ कर देगा, आगे सप्लाई नहीं जाने देगा, या लो वोल्टेज होंगे फिर भी वो आपकी फ्रिज को ऑफ़ कर देगा, आगे वोल्ट नहीं जाने देगा। इस तरीके से आपकी फ्रिज है वो जलने से बच जाएगी और आपके बिजली का बिल भी कम आएगा। या आप अपने घर की मेन सप्लाई पर एक वोल्टेज कंट्रोलर डिवाइस लगा लें, जिस पे मैंने एक मुकम्मल वीडियो बनाई है। ये बहुत सेफ्टी डिवाइस है। अगर आप अपने घर की मेन सप्लाई पे लगा लेंगे, मेन डीपी बॉक्स पे लगा लेंगे तो आपके घर की तमाम चीज़ों को कंट्रोल करेगा। मैंने इस पर एक मुकम्मल वीडियो बनाई है, आप मेरी वीडियो ये देख सकते हैं। तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद डिवाइस है अगर आप अपने घर की मेन जो है सप्लाई पे लगा दें। इसमें मैंने वीडियो में मुकम्मल तरीका बताया कि आपने कैसे से लगाना है, उसके क्या क्या फंक्शन है। अब चलते हैं टिप्स नंबर 3 की तरफ, जो मैं आपको देने लगा हूँ। आप इससे बिजली की बचत भी कर लेंगे और अपने खाने पीने की अशिया को ख़राब होने से भी बचा लेंगे। फ्रिज के दरवाजे की रबड़। मगर इस टॉपिक पे बात करने से पहले गुजारिश है, जो चैनल पर न्यू है या जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अक्सर देखा गया है फ्रिज या डीप फ्रीजर के दरवाजे की रबड़ जो है वो ख़राब हो जाती है और रबड़ के ख़राब होने की वजह से दरवाज़ा ठीक तरीके से बंद नहीं हो पाता, जिसकी वजह से फ्रिज के बाहर की गर्म हवा फ्रिज के अंदर दाखिल होती है और अंदर की ठंडी हवा बाहर की तरफ निकल आती है। कूलिंग जो है फ्रिज की वो मुकम्मल नहीं हो पाती गर्म हवा अंदर जाने की वजह से, और फ्रिज ऑटोमेटिक नहीं होता, मुसलसल चलता जाता है, क्योंकि फ्रिज के अंदर जो है वो कूलिंग जो है वो पूरी नहीं होती और फ्रिज जो है ऑटोमेटिक नहीं होता। जब फ्रिज ऑटोमेटिक नहीं होता तो कंप्रेसर भी बंद नहीं होता। जब फ्रिज का कंप्रेसर मुसलसल चलता रहेगा, फ्रिज ऑटोमेटिक नहीं करेगी तो यकीनन बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा, बिजली का बिल कम नहीं आएगा। फ्रिज ऑटोमेटिक नहीं करेगी तो बिजली का बिल भी ज़्यादा ही आएगा। फ्रिज की रबड़ ख़राब होने की वजह से, रबड़ फटने की वजह से उसके अंदर कीड़े मकोड़े चले जाते हैं जो आपके खाने पीने की अशिया को ख़राब करते हैं। फ्रिज की रबड़ ख़राब होना एक तो आपके ये बिजली के बिल पे असर कर रही है, बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है क्योंकि कूलिंग ख़राब हो रही है, कूलिंग ज़ाया हो रही है। दूसरा ये आपके खाने पीने की चीज़ें भी ख़राब कर रही है। तो लिहाजा जब भी आपके फ्रिज का रबड़ ख़राब हो जाए तो उसे चेंज करवा लें किसी भी मैकेनिक को बुलाकर। तो इस फॉल्ट को आप दूर करके बिजली का बिल भी कम कर सकते हो, अपनी चीज़ों को ख़राब होने से भी बचा सकते हैं। नंबर 4 पे जो हमारी सेटिंग है, इस पे अमल करके आप बिजली का बिल भी कम कर सकते हो और फ्रिज के कंप्रेसर को ख़राब होने से भी बचा सकते हो। मगर आगे चलने से पहले गुजारिश है, जो चैनल पे न्यू है या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे मेरी गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स लाजमी करें। नंबर 4 पे जो हमारी सेटिंग है वो है फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करना। आपने बाहर का टेम्परेचर तो कर लिया मेंटेन, यानी कि आपने ठंडी जगह पे से रख लिया, मगर आपको जो चौथे नंबर पॉइंट है वो फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करने का है। यानी कि आपने फ्रिज के अंदर का जो थर्मोस्टेट से जो उसका फ्रिज का टेम्परेचर, उसकी कूलिंग जो सेट करनी है, उसका भी आपने ख्याल करना है। अगर आप फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर सही तरीके से मेंटेन नहीं करोगे तो आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। अगर आप दुरुस्त तरीके से फ्रिज का टेम्परेचर मेंटेन कर लोगे तो आपका बिजली का बिल कम आएगा। इस टॉपिक पे मैं एक मुकम्मल वीडियो बनाई हुई कि आप फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर किस तरह मेंटेन कर सकते हैं अपनी सिटी के हिसाब से, अपने घर के या अपने इलाके के टेम्परेचर के हिसाब से। तो उस पर मैं मुकम्मल वीडियो बनाई है, आप लाजमी मेरी ये वीडियो देखें तो आपको पता चल जाएगा कि आप फ्रिज का टेम्परेचर किस तरह मेंटेन कर सकते हैं गूगल की मदद से। फर्ज करें आपने फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर सही तरीके से मेंटेन नहीं किया, उसका थर्मोस्टेट किस नंबर पर रखना है, किस नंबर पर इसकी स्पीड रखनी है, आपने सही तरीके से उस नंबर पर नहीं रखा तो आपकी फ्रिज जो है वो मुसलसल चलती रहेगी या ज़्यादा देर बंद रहेगी या ज़्यादा देर चलती रहेगी। अगर आपने इसकी स्पीड ज़्यादा कर दी तो आपकी फ्रिज जो है ढेरों बर्फ़ तो जमाएगी, मगर ढेरों बर्फ़ जमाने का नुकसान आपको ये होगा कि आपकी फ्रिज का कंप्रेसर मुसलसल चलता रहेगा, ऑटोमेटिक नहीं करेगा। और जब फ्रिज का कंप्रेसर ऑटोमेटिक नहीं करेगा तो आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा और आपके कंप्रेसर को रेस्ट नहीं मिलेगी, वो मुसलसल चलता रहेगा। इस तरह आपका कंप्रेसर हीट हो जाएगा और आपका कंप्रेसर भी ख़राब हो सकता है फ्रिज का। अगर आपने फ्रिज का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम कर दिया, उसका आपने थर्मोस्टेट ज़्यादा कम कर दिया तो आपकी फ्रिज जो है वो मुसलसल चलती रहेगी, कूलिंग जो करेगी लो करेगी मगर मुसलसल चलती रहेगी, फिर भी आपका कंप्रेसर को जो है सांस नहीं मिलेगी, आपका कंप्रेसर जो ऑटोमेटिक नहीं होगा, मुसलसल चलता रहेगा।
इसलिए आप मेरी ये वाली वीडियो लाजमी देखें ताकि आपको पता चले आपको किस तरह फ्रिज का टेम्परेचर जो है मेंटेन करना है, कहाँ से आपको पता चलेगा कि आपने कितने नंबर पे फ्रिज को रखना है। कैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके इलाके में क्या टेम्परेचर चल रहा है बाहर का, तो आपने फ्रिज का टेम्परेचर कितने पे रखना है। तो आप मेरी ये वाली वीडियो लाजमी देखें फ्रिज का टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं, तो आप जो है इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। और अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने पे आपने फ्रिज रखनी है इस मौसम में। तो फ्रेंड मुझे उम्मीद है अगर आप मेरी इस बात पे अमल करेंगे और टेम्परेचर को मेंटेन करना सीख लेंगे तो आप जो है 20 से 30% तक बिजली का बिल कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड आपको वीडियो कैसे लगी? उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। मैंने और बहुत सी भी इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग की वीडियो बनाई हुई है जिसमें बिजली की बचत, घरेलू वायरिंग के बारे में मैं बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आपने कौन सी वायर कहाँ इस्तेमाल करनी है और घरेलू वायरिंग कैसे करनी है। सोलर पैनल के लिए मैं बहुत सी अच्छी वीडियो बनाई हुई है कि कौन सा सोलर पैनल आपके लिए बेस्ट है, एसी के लिए कौन सा सोलर पैनल आपको लगाना चाहिए, घर के इस्तेमाल के लिए आपको कितने वाट का सोलर पैनल लगाना चाहिए और आप एक पुराने यूपीएस को कैसे सोलर पैनल सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने इसके लिए भी बहुत सी वीडियो बनाई हुई है और आपके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है बैटरी के मतलब भी कि आपके लिए सोलर के लिए कौन सी बैटरी लेनी है, आपने कहते हैं यूपीएस के लिए कौन सी बैटरी लेनी है और छोटे मोटे काम के लिए आपके लिए कौन सी बैटरी बेस्ट है। इलेक्ट्रिक एशिया रिपेयरिंग के लिए मैं बहुत सी वीडियो बनाई हुई है, वॉशिंग मशीन, रूम कूलर, सीलिंग फैन, एडजस्टर फैन और माइक्रो ओवन, मैंने बहुत सी रिपेयरिंग की वीडियो बनाई हुई है। तो मुझे उम्मीद है आप मेरी आईडी का विजिट करेंगे तो वहाँ से बहुत कुछ सीख कर ही वापस आएंगे। तो फ्रेंड इजाज़त दें अपने दोस्त अपने भाई आसिफ सर को। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।